Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello to everyone. Welcome to my channel. So this is the sixth lecture of the series composite materials. Until now what we have done in the last two lectures कि हमने पॉलीगॉन मैट्रिक्स composites को डिटेल में पढ़ लिया था. ठीक है, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखिएगा बिकॉज दे विल बी यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग टुडेज लेक्चर. ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज बेसिकली another class of what we say is matrix based reinforcements, which are the metal matrix composites. Okay, metal matrix composites. Again, to start, what we say that any composite has two phases. One phase is what the matrix phase और दूसरा phase कौन सा होगा, reinforcement phase. अब हम याद करें कि जैसा मैंने पॉलीगॉन मैट्रिक्स कॉम्पोजिट्स में कहा था कि up to 90 to 94% जो जिसे एप्लीकेशंस हैं दे आर ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलीगॉन मैट्रिक्स कॉम्पोजिट्स. बिकॉज ऐसा क्यों है, देखें क्योंकि पॉलीगॉन्स की जो वाइड वैरायटी है उसके अंदर मैंने मैट्रिक्स का बोला था और मैंने कहा था कि मैट्रिक्स जो है वो पॉलीगॉन इस्तेमाल होंगे और आगे मैंने जितनी एग्जांपल्स लिखी थी वो सारे के सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स थे. ठीक है, इट मींस दैट in case of polygon matrix composites there is a variety of matrix materials that we can use. ठीक है, एक और मैं जो शुरू के लेक्चर्स में थर्ड लेक्चर में आपको बता चुका हूँ the function that the function of the matrix material is what is to transfer the load towards reinforcement. एंड व्हाट हैपेंस इज कि जब भी मटेरियल जो है वो डक्टाइल होता है या इट हैज इलास्टिक डिफॉर्मेशन अकर, जिस केस में लोड जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है. बट हियर व्हाट इज आवर मैट्रिक्स का नेचर क्या है, इट इज मेटल एंड मेटल्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. यू सी पीरियोडिक टेबल देयर इज अ वैरायटी ऑफ मेटल्स दैट आर प्रेजेंट. ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या है, एक मेटालिक मटेरियल है. सो वी कैन नॉट यूज every metal as a matrix. Why is that? Because our matrix material should be less strengthened. We say it should be less stronger than the reinforcement material. अगर आपकी reinforcement आपके मैट्रिक्स मटेरियल से कम स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपकी reinforcement का फायदा नहीं है. ठीक है, बेसिकली reinforcement का काम क्या है कि उसने आने वाले जो लोड है उसको बेयर करना. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज a reinforcement. नाम इसका reinforcement है that it should provide force and extra force. ठीक, तो इस वजह से मैट्रिक्स में जो हम मेटल यूज करते हैं वी कैन नॉट यूज एवरी मेटल of the periodic table as a metal matrix. So which metals do we use? हमारी मैट्रिक्स जो है हमने क्या बोला वो लेस स्ट्रॉन्ग मींस कि वो लेस हार्डर होनी चाहिए, लेस ब्रिटल होनी चाहिए. इट मींस दैट वी हैव टू यूज मेटल्स व्हिच आर मोर डक्टाइल और इन केस व्हाट वी से व्हिच आर सॉफ्टर मेटल्स. ठीक है, तो अगर हम अपने पहले ग्रुप की बात करें तो उसमें फॉर एग्जांपल वी टेक सोडियम. देन सोडियम कैन बी कट विद अ नाइफ, आप उसको एक छुरी से काट सकते हैं. ठीक है, तो हमारा मैट्रिक्स मटेरियल ऐसा भी नहीं होना चाहिए तो बस हम छुरी से उसको काट दें, क्योंकि उसमें आगे एप्लीकेशंस करनी है. मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट्स की जो एप्लीकेशंस होती हैं दे आर at high temperature ranges as compared to the polymer matrix composite. So we cannot use the first group elements. Then the second group elements are also the same, we cannot also use them, but there is one magnesium that is sometimes we say used as a matrix material. ठीक है, बट उसको भी फिर जो है अलॉयज में लेकर जाया जाता है. बट स्टिल देयर आर वेरी large number of complications which are there to use magnesium. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हमने एक ऐसा मटेरियल यूज करना दैट इज डक्टाइल और सॉफ्टर एंड दैट मटेरियल इज लाइटर. ठीक है, तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो इन सारी कंडीशन पर कंप्लीट होना चाहिए. सो व्हाट वी यूज इज वी यूज द मेटल्स व्हिच आर इन द फर्स्ट रो ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, तो उसमें से कुछ मेटल्स हैं जैसे हम टाइटेनियम इस्तेमाल कर लेते हैं. ठीक है, टाइटेनियम इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हम जो है एल्यूमिनियम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, so these are some kind of we say metals which are less we say less harder
than your reinforcement material. Okay? Another type of the reinforcement which we can use is basically the alloys of these metals. ठीक है, अब alloys हम जो है वो भी different type के हो सकते हैं. एल्यूमिनियम के alloys हैं. We can also use titanium alloys. Aluminum alloys and they can be, we say, Al, Zn, Mg, Mgcu alloy. It can be this, it can be any other alloy of aluminum. ठीक है. So what we use is, आपको इस matrix का जो metallic matrix है, it does not have a large variety of metals which we can use. ठीक है. That's why the processing is very much difficult. ठीक है. और इसी वजह से इनकी जो cost है, we say that it is larger or it is larger than the cost of the polymer matrix composites. ठीक है जी. So this is about the matrix. What we say, हम उसकी नेचर हमने बोली कि हम कैसी मैट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. द सेकंड थिंग इज योर रीइंफोर्समेंट. ठीक है. इन केस ऑफ पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स मैंने बताया था कि हम पर्टिकुलर कंटेंट नहीं इस्तेमाल कर सकते. वी यूजुअली यूज फाइबर्स इन केस ऑफ द पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स. And in case of the another class which is left, that is ceramic matrix composites, उस केस में हम फाइबर्स नहीं इस्तेमाल कर पा रहे होते. We only use particulate content. So the reason why we don't use the we say fibrous content in case of the ceramic matrix composites is that कि हमारी जो reinforcement है that should be stronger than the matrix material. ठीक है. अगर हमारी जो reinforcement है वो stronger नहीं होगी तो फायदा नहीं है. देखें, मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में जब linear lines for elastic deformations दिखाई थी, वहाँ पे मैंने बताया था कि कौन सा इन तीनों क्लासेस में से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो मोर स्ट्रॉन्गर है. सो ceramics are much more stronger, then there are metals and then the polymers. ठीक है. So you can use the metals and the ceramics as reinforcements in the polymers, but you cannot use polymers as reinforcements in the metal. ठीक है, because polymers are less stronger or less strengthened than the metals. Okay, so this is basically the common, we say, pattern which you should understand, that how we make a combination in case of the metal matrix composites. In all the composites. So in case of the metal matrix composite, what we use is, it can use all kind of reinforcements like fibers and like particulate content. Okay, so it can use fibers, it can use particulate content. Okay, so फाइबर्स का जो केस है, मतलब अभी फाइबर्स के अलावा इसके अंदर जितनी भी रेनफोर्समेंट इस्तेमाल की जाएंगी वो सारी की सारी हमारे पास सिरेमिक्स से बनी होंगी. लेकिन here there is an exception, we say here there is an exception for the fibers. What we do is कि जो सिरेमिक्स होते हैं उनके फाइबर बनाना बहुत मुश्किल होता है. So what we do is we make a fiber of metal, then what we do CVD process. This is chemical vapor deposition process on the fibers. उससे हम क्या कहते हैं कि एक सिरेमिक मटेरियल को हम अपनी जो मेटालिक फाइबर है उसके ऊपर डिपॉजिट करवा देते हैं. ठीक है, मींस दैट कि लेट्स से हमारे पास टंगस्टन मेटल है, उसका कोई फाइबर बना हुआ. ठीक है, सो व्हाट वी डू इज कि हम उसके ऊपर लेट्स से सिलिकॉन कार्बाइड की डिपोजिशन करवा देते हैं बाय CVD. So in that sense we use fibers in case of the metal matrix composites. Simply fibers जो है वो इस्तेमाल mostly नहीं किए जाते हैं. ठीक है, so this is basically how fibers are used in case of we say the metal matrix composites, and all the particulate content, and they are in the class of ceramic matrix composites. Okay, so this is basically the matrix and the reinforcement concept which you want to study in case of the metal matrix composites, and this is all what we want to do. Another thing what is important, that is, we say, the interfacial bonding. What is basically interfacial bonding और ये यहाँ पे पढ़ना क्यों जरूरी है? Let's say हमारे पास, we say this is a matrix
दिस इज अनदर मैट्रिक्स, ओके, ये इसकी एक लेयर है, एंड लेट्स से दिस इज अवर particulate content, and let's say this is our particulate, okay. Now there is a difference between these two we say composites. Now what is that? If you see in the composite number 1, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मैट्रिक्स है that is directly attached with the reinforcement, ठीक है, but here what has happened कि यहाँ पर एक void present है. What we say void is just a gap, ठीक है, तो gap को void कहते हैं. Void present है between the matrix and the reinforcement. So this is we say कि the interfacial bonding is that कि जब matrix और reinforcement directly एक दूसरे के साथ attached होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, interfacial bonding. लेकिन अगर अब इस तरह का केस प्रेजेंट है कि जैसे सेकंड नंबर के अंदर है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो void होता है इसको फिल अप करने के लिए व्हाट वी डू इज कि हम अपना जो रीइंफोर्समेंट होती है उसकी कोटिंग कर देते हैं, ठीक है. तो जब हम उसकी कोटिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, वॉइड फिल हो जाता है, सही है. सो इन केस ऑफ द फर्स्ट व्हाट वी से इज देयर इज ओनली 2 phases. What is in case of the second, there are 3 phases, ठीक है. So in case when matrix is directly attached to the reinforcement, that is called interfacial bonding, and when there is involvement of a third phase, then we say that that bonding is called, we say interphase bonding. Interphase bonding, okay. So इस चीज को पढ़ने का मकसद क्या, इंटरफेशियल वर्सेस इंटरफेस बॉन्डिंग, इज दैट कि यहाँ पर इससे हम एक कॉन्सेप्ट निकालते हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द वेटेबिलिटी कॉन्सेप्ट. What is wettability? Let us define that first. Wettability is just we say that कि हमारा जो मैट्रिक्स मटेरियल है वो कितना अच्छा फ्लो कर पाता है रीइंफोर्समेंट के ऊपर. हाउ गुड आवर मैट्रिक्स मटेरियल कैन फ्लो ओवर द solid surface. And what is the solid surface? Solid surface is basically our reinforcement, ठीक है. So उससे क्या होता है, देखें, let's say कि this is our reinforcement, let's say, and here comes our matrix material. अब ऐसा होता है कि ये मैट्रिक्स मटेरियल इसके ऊपर लगता है और वो इस तरह से चला जाता है, ठीक है, इसका कांटेक्ट नहीं होता. व्हाट हैपेंस हियर कि यहाँ पे फिर वॉइड क्रिएट होता है, ठीक है. सो व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू इंक्रीज दिस कांटेक्ट, ठीक है. तो जितना ज़्यादा ये कांटेक्ट होता है उतनी ज़्यादा वेटेबिलिटी होती है, और जितनी ज़्यादा वेटेबिलिटी होती है उतना ही ज़्यादा हमारा कॉम्पोजिट अच्छा होता है, ठीक है. So this is basically the wettability concept, that we have to increase the wettability in case of the composites. और इसको यहीं पे पढ़ना क्यों ज़्यादा important था, मैंने इसको polymers में क्यों नहीं बताया, that is why because you know that metals are mostly solids, you know, we say metals are solids, whether they are soft or hard that depends, ठीक है, लेकिन metals are what, metals are solids. So how a metal can flow over a reinforcement, ठीक है, how solid can flow over a reinforcement. So to increase this wettability, what we do is we convert our metal into a molten form, ठीक है. So इस molten form में convert करने के बाद भी हमें बहुत से पैरामीटर्स को अपने जहन में रखना पड़ता है. That is what we say कि अगर हमारा जो molten form है उसकी, अब जब वो molten form में आएगा तो उसकी viscosity factor एक होगा, ठीक है. अब उस viscosity factor से या वी से दैट कि वो उसकी एक डेंसिटी होगी, ठीक है. लेट्स से वी आर हैविंग दिस मैट्रिक्स मटेरियल इन द मोल्टन फॉर्म, ओके, लेट्स से दिस इज इन दिस बीकर, लेट्स से, ओके. सो what we are doing is we are pouring some kind of particulate content in this. If the density of the particulate content is lighter, or we say it is less than the मैट्रिक्स मटेरियल, व्हाट इट विल डू इज कि वो सरफेस पर ही रहना शुरू हो जाएगी, ठीक है. एंड अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नीचे बैठना स्टार्ट कर देगी, ठीक है.
सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड इज कि हमें अपनी जो डेंसिटी फैक्टर है उसको अपना जो रीइंफोर्समेंट है उसके साथ मिला कर रखना पड़ता है, ठीक है। So this wettability concept is very very important in case of the metal matrix composites and it is also very important in case of the ceramic matrix composites, लेकिन वहाँ पर उनको molten form में convert करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो we'll get into that with that how ceramic matrix composites are processed, but now we are discussing metal matrix composites, ठीक है। So wettability concept is very important. So what is happening here basically, a contact angle is being developed between contact angle is being developed between the reinforcement and the we say molten form, ठीक है। तो इस कांटेक्ट एंगल को cos थीटा के पैरामीटर्स में लिया जाता है, ठीक है। एंड इफ दिस थीटा is equal to 180 degrees, what we say is that our wettability is equal to 0, ठीक है। And another what we say is that if theta is equal to 0 degrees, our wettability is equal to maximum depending on the condition, ठीक है। और अगर वो 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच बीच में है, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं कि अपनी जो जिस कांटेक्ट एंगल है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं बाय चेंजिंग द विस्कोसिटी और वी चेंजिंग द डेंसिटी। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज द wettability concept in case of the metal matrix composites. Okay, so after all these concepts, what we want to get into the properties of the metal matrix composites. Okay. The first property which we want to study, and we say the strength. Okay. Now there are two types of strength. One is called the tensile strength, and other one is called the compression strength. Okay. What is tensile strength? Tensile strength is just like जैसे मैंने पहले पढ़ाया टेंसाइल टेस्ट के, आप अपने मटेरियल को स्ट्रेच करते रहते हैं जब तक वो टूट जाता है। इन केस ऑफ कंप्रेशन व्हाट यू डू इज आप अपने मटेरियल को कंप्रेस करते रहते हैं, ठीक है। सो the tensile strength and the compression strength of the metal matrix composites is less than the polymer matrix composites, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रेचिंग कैपेबिलिटी ऑफ द पॉलीमर इज वेरी मच larger as compared to the metal, and same is like the compression, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मटेरियल डक्टाइल होता है उतनी ज़्यादा उसकी इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी होती है, उतना ही ज़्यादा आप उसको कंप्रेस भी कर सकते हो। इलास्टिक डिफॉर्मेशन कैन बी टेंसाइल, कैन बी लेट्स से कंप्रेशन, ठीक है। आप उसको खींच के भी इलास्टिक डिफॉर्मेशन चेक कर सकते हो, आप उसको प्रेस करके भी जो है वो उसकी इलास्टिक डिफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। So what we say is that the metal matrix composites into the tensile strength that is we say medium, and their compression usually we can say their tensile strength is high but their compression strength is medium, ठीक। क्योंकि किसी भी मेटल को कंप्रेस करने में उसकी डिफॉर्मेशन वहाँ पे उसमें फ्रैक्चर का जो कॉज आना होता है वो किसी हद तक आ जाता है एज कम्पेयर टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। So this is about the strength and properties of the metal matrix composite. What we say is that their tensile strength is high and medium, ठीक है। High as compared to the polymer matrix composites, it is low, ठीक है। polymer matrix composites की अगर आप tensile strength लिखोगे you will say very high. Okay, the next property what we want to see is the ductility. Ductility is also the same medium. It is lower than the polymer matrix composites. An advantage of the metal matrix composites over the polymer matrix composites is that they are high temperature working range. High temperature working range, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने जैसे बताया था कि पॉलीमर्स की जो वैरायटी होती है बेशक जैसी भी है, कोई थोड़े ही ऐसे हैं जो 180 डिग्रीज या 200 डिग्रीज को क्रॉस करके जाते हैं। देयर मैक्सिमम आर डिकम्पोज इन द रेंजेस ऑफ 320 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन केस ऑफ द मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट दे हैव अ हाई टेम्परेचर वर्किंग रेंज, और इससे ज़्यादा भी फिर जो है वो सिरेमिक्स की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है जी। सो द फोर्थ वन है जिसे इलास्टिसिटी मॉडल्स।
That is also say we can say it is medium. Okay. Glass is the modulus will be medium. So these are some of the properties of the metal matrix composites which we can take into account. जब हम आगे प्रोसेसिंग वगैरह पढ़ेंगे तो उसके दौरान भी हम कुछ ना कुछ इनकी प्रॉपर्टीज को साथ साथ जो है वो देखते होंगे. वन प्रॉपर्टी दैट इज लेफ्ट इज द fatigue failure. And the fatigue failure capability is also medium. Why are we saying it is medium? Because basically in the comparison of the others, ठीक है, जो ceramic मैट्रिक्स कॉम्पोजिट्स और आप उनका लॉजिक जो है वो बड़े इजीली दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर टफनेस एंड देयर डक्टिलिटी. ठीक है, और आप जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन वाला जो कर्व है अगर आप उसको समझ जाएं तो आप इन प्रॉपर्टीज को बड़े इजीली वो एक्सप्लेन कर सकते हैं. दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन दोज प्रॉपर्टीज इन स्टार्ट ताकि यहाँ पर आते हैं तो मसला ना हो. ठीक है, so this is all from today. In the next lecture what we want to study is the processing or we can say the fabrication or the synthesis of the metal matrix composites. ठीक है, हम इसमें बहुत सारी तरीके पढ़ेंगे जिसमें लिक्विड स्टेट प्रोसेसिंग होगी, सॉलिड स्टेट प्रोसेसिंग होगी और इन सिटू प्रोसेस होगा. ठीक है जी. So this is all from today and the next lecture inshallah I will see you and comment your feedback in the comment section. Thank you very much for watching. Allah Hafiz and goodbye.